बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू है। सेट चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज 1.3, जिसका लास्ट टॉपिक है हमारे पास फंक्शन। फंक्शन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स एंड आर बी a binary relation from A to B, then R is called a function from A to B if। इसमें क्या कहा गया है कि एनी टू यानी कि कोई से भी दो सेट्स हैं आपके पास, कोई भी ले लीजिए, कोई भी दो सेट हैं, और आर जो है वो आपके पास बाइनरी रिलेशन है, ठीक है। और किसका बाइनरी रिलेशन है? ए टू बी का बाइनरी रिलेशन है, सही है। तो ए टू बी से आपके पास बाइनरी रिलेशन लिया गया है। अब आर आपके पास फंक्शन तब बन सकता है जब वो नीचे के दो पॉइंट्स को यानी कि दो आपके पास जो कंडीशंस दी गई हैं इनको सेटिस्फाई करें, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि डोमेन आर यानी कि वो बराबर हो आपके पास ए सेट के, यानी कि ए सेट के अगर एलिमेंट आपके पास 1 2 हैं तो डोमेन के भी आपके पास 1 2 ही होने चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो ही वो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देन सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएट विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी अंडर आर, यानी कि आर के अंदर आपके पास जो हर एलिमेंट ए का है वो आपके पास क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली वन एलिमेंट बी के साथ इमेज बना रहा हो आर के अंदर, तो ही वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एक दिया हुआ है कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, और नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी डैश जो है वो बिलोंग कर रहा है आपके पास आर से। इम्प्लाइज दैट बी बराबर है बी डैश के, यानी कि बी आपके पास क्या होगा, बी डैश के इक्वल होगा। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी वो हमारे पास डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिख रही है, एक सेट ए है जिसमें दिए हुए हैं दो एलिमेंट 2, 4, एंड देन बी सेट है आपके पास जिसमें आपके पास 10 एंड 20 दिया हुआ है। देन आपने रिलेशन आपके पास दिया हुआ है, यानी कि आर क्या दिया हुआ है कि बी बराबर है 5a के, यानी कि कंडीशन आपके पास क्या दी हुई है, बी जो है वो इक्वल है 5a के, यानी कि आप ए सेट के जो एलिमेंट्स है यानी ए उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करें 5 से, तो देन वो आपके पास क्या होगा, बी सेट के एलिमेंट आएंगे। तो इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, सर्कल फॉर्म में, यानी कि फंक्शन को हम सर्कल फॉर्म में या ओवल की शेप में पहले वर्टिकल में लिख लेते हैं। पहला सेट आपके पास है सेट ए जिसके एलिमेंट है 2, यानी कि आपने वर्टिकल फॉर्म में लिखना है 2 एंड 4। देन आपने सेट बी सर्कल फॉर्म में लिखना है और उसमें आपने बस 10 एंड 20 आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो 2 है, 2 को अगर जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 5 से मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह जब मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा, सही है। तो आपके पास 2 का जो इमेज बन रहा है वो आपके पास क्या है, 10 है, और जो 4 का इमेज आपके पास बन रहा है वो है 20 है। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो एवरी एलिमेंट इन सेट ए एंड वन एंड ओनली इमेज इन सेट बी, यानी कि एक एक आपके पास क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है। 2 का भी एक बन रहा है, 4 का भी एक बन रहा है। तो ये सेट हमारे पास क्या है, हर एलिमेंट जो ए सेट का है वो बी के साथ एक ही आपके पास क्या कहते हैं, इमेज बना रहा है। देन अगर आप गौर करें डेफिनेशन कंडीशन नंबर 1 की बात अगर हम करें तो 2 और 4 दोनों सेट में आपके पास यहाँ डोमेन जो है 2 एंड 4 दोनों इमेज बना रहे हैं। यहाँ पे भी 2 एंड 4 लिखा हुआ है सेट ए में, तो इस चीज़ को फर्स्ट कंडीशन को वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड नीचे क्या दिया हुआ है कि रिलेशन सेट ए टू बी सेट बी फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, यानी कहा गया है कि जो आपके पास जो ए से बी का जो रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगा सेट ए टू बी का, ठीक है। ये दोनों आपके पास क्या है, फंक्शन जो रिलेशन है वो फंक्शन के बराबर हो जाएगा, सही है। तो आपके पास यानी कि दोनों कंडीशन को प्रूव कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि डोमेन आर जो है 2 और 4 वो दोनों के दोनों आपके पास सेट ए में आ रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी कि एग्जैक्टली 1 आपके पास जो है वो एलिमेंट अंडर कर रहा है, यानी कि 2 का इमेज भी 10 बन रहा है और 4 का इमेज भी आपके पास 20 एक बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। अब मज़ीद हम 2 और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक सेट है उसके एलिमेंट आपके पास क्या दिए हुए हैं 2,4 दिए हुए हैं। दूसरा सेट है उसके एलिमेंट आपके पास क्या है 10,20 है। देन B इज़ अ मल्टीपल ऑफ A, यानी कि कहा गया है कि दो सेट हैं जिसमें आपका B जो है वो मल्टीपल है A सेट का, यानी कि आपके पास A सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो देन आपके पास क्या बनता है B के एलिमेंट बनते हैं। तो हमने उसे R के रिलेशन के फॉर्म में एक सेट में लिख दिया, जैसे A कॉमा B सच दैट आपके पास क्या है B इज़ अ मल्टीपल ऑफ A बिलोंग कर रहा है A सेट से और B बिलोंग कर रहा है B सेट से। ठीक है, अब हम इसे सर्कल की फॉर्म में यानी कि ओवल की शेप में इसे लिख लेते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास A सेट है, ठीक है, A सेट हो गया। उसके एलिमेंट क्या हैं आपके पास 2,4 और B सेट हम लिख लेते हैं। तो B सेट के एलिमेंट हमारे पास क्या हैं, B सेट के एलिमेंट हैं हमारे पास 10,20। अब इन्होंने कहा है कि आपके पास यहाँ पे B इज़ अ मल्टीपल ऑफ A, तो अगर हम A की बात करें यानी कि 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें या 2 की टेबल में देखें तो 2 के टेबल में हमारे पास 10 भी आता है, 2 5 ज़ा 10 और देन 2 10 ज़ा जो होता है वो हमारे पास होता है 20 होता है, यानी कि दोनों ही एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पर मौजूद है, यानी कि 2 से 10 भी आ रहा है, 2 से 20 भी आ रहा है। इसी तरह अगर आप 4 की बात करें तो 4 के टेबल में आपके पास क्या आ रहा है, आप 4 के टेबल में भी आपके पास 20 आ रहा है, 4 5 ज़ा 20, यानी कि इन्होंने कहा था कि B मल्टीपल होगा आपके पास A का। तो 2 के टेबल में 10 भी आ रहा है, 2 के टेबल में 20 भी आ रहा है, तो ये दोनों जो हैं आपके पास 2 के 2 इमेज बन रहे हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि 2 के आपके पास 2 इमेज है, कौन कौन से, यानी कि अगर हम इमेज ऑफ 2 बोलें तो 2 के हमारे पास 2 इमेज बन रहे हैं, वो कौन से हैं आपके पास, आपके पास एक तो 10 बन रहा है, ठीक है, और देन दूसरा आपके पास क्या बन रहा है 20 बन रहा है। और अगर आप इमेज ऑफ 4 बोलें तो आपके पास क्या आ रहा है 20 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 2 के आपके पास 2 इमेज हो रहे हैं और 4 के आपके पास एक इमेज हो रहा है। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन को, फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन को देखें तो फर्स्ट कंडीशन उसकी क्या थी हमारे पास कि आपके पास जो है डोमेन के दोनों जो हैं वो इमेज बना रहे हो, यानी कि डोमेन दोनों यूज़ हो रहे हैं, यानी कि आपके पास जो सेट है 2 और 4 है वो आपके पास दोनों के साथ बन रहे हों। तो यहाँ पे हमारे पास सेट A भी 2 4 है और यहाँ पे हमारे पास 2 और 4 है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या थी कि आपके पास एग्जैक्टली हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, 1 के साथ आपका इमेज बनना चाहिए। तो अब यहाँ 2 जो है 2 के साथ हमारे पास 2 इमेज बन रहे हैं और 4 के साथ एक इमेज बन रहा है, तो यानी कि 2 की वजह से जो है ये हमारे पास 2 इमेज हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये वाला रिलेशन है, यानी कि दिस रिलेशन, ये हमारे पास क्या है रिलेशन, आपके पास जो 2,4 दिया हुआ है A सेट में और B सेट में जो आपके पास 10 और 20 दिया हुआ है वो आपके पास नॉट आ फंक्शन कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो सेकंड, बिकॉज वो क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो सेकंड जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आप आगे लिख सकते हैं बिकॉज के आपके पास जो सेकंड कंडीशन है वो उसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड कंडीशन इज़ नॉट अ सेटिस्फाइड। ठीक है, तो वो आपके पास सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या कहते हैं फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये जो हमारे पास जो R दिया गया है वो हमारे पास फंक्शन नहीं है। ओके, थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे लेट सपोज अगर हम मैं एक सेट ले लेती हूँ 2,4,9 और B सेट ले लेती हूँ 10,20, तो हमारे पास क्या होगा, कंडीशन आगे इन्होंने दी हुई है B बराबर होना चाहिए 5A के। ठीक है, तो अब यहाँ पर R हमारे पास क्या दिया हुआ है, R हमारे पास दिया है कि A, B जो है सच दैट, यानी कि B इक्वल टू 5A, A बिलोंग कर रहा है आपके पास, स्मॉल a बिलोंग कर रहा है कैपिटल A से एंड स्मॉल b बिलोंग कर रहा है कैपिटल B से। अब आपने बताना है कि क्या ये हमारे पास फंक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। पहले हम क्या कर लेते हैं, सर्कल में एलिमेंट्स लिख लेते हैं। A सेट है हमारे पास जिसमें दिया हुआ है 2, 4 और 9, आपने इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में लिख देना है। देन B सेट है आपके पास, B सेट में आपके पास दिया हुआ है 10 और 20 दिया हुआ है, आपने वर्टिकल फॉर्म में यूँ लिख देना है। अब अगर आप B यानी यहाँ देखें, अगर आप 5 को 2 से यानी कि A से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या होगा,
5 2 ज़ा 10, तो यानी कि पहला इमेज आपके पास क्या बन रहा है, 5 2 ज़ा 10 बन रहा है, ठीक है। इसी तरह जब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो आपके पास क्या बन रहा है, 4 5 ज़ा आपके पास क्या हो जाएगा, 4 5 ज़ा आपके पास 20 हो जाएगा, तो दूसरा इमेज आपके पास ये बन रहा है। अब अगर आप 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 5 ज़ा, तो 9 5 ज़ा आपके पास क्या होता है, अगर 9 5 ज़ा आपकी 9 5 ज़ा की बात हम करते हैं तो 9 5 ज़ा आपके पास 45 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 45 जो है, यहाँ पर हमारे पास 45 आ रहा है, तो 45 हमारे पास इसका इमेज नहीं बन रहा है, यानी कि हमारे पास जो है 9 का कोई भी इमेज यहाँ पर नहीं बन रहा, ठीक है। तो हम जस्ट हमारे पास, और यहाँ बी में सेट में 45 मौजूद नहीं है, ठीक है। तो यानी कि 2 का हो रहा है, 4 का हो रहा है, 9 का हमारे पास नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई इमेज यहाँ मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 9 है वो 9 जो है वो आपके पास नॉट अ मैपिंग, यानी कि वो आपके पास मैप किसी के साथ नहीं कर रहा, यानी कि बी सेट के साथ कोई मैप नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 9 का जो है कोई भी मैपिंग नहीं हो रही, सही है। और इस वजह से जो है आपके पास एलिमेंट इन 9 जो है वो मैपिंग नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये हमारे पास जो है फंक्शन नहीं कहलाएगा, यानी कि जो हमारे पास ये रिलेशन है ये आपके पास फंक्शन नहीं कहलाएगा, सही है, क्योंकि 9 जो है वो किसी के साथ मैपिंग नहीं कर रहा। अगर हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर दें, एग्जाम्पल नंबर हम ले लें 4, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में आपके पास अगर मैं यूँ चेंज कर दूँ इसको, 4 में आपके पास लेट सपोज मैं ले लूँ, आपके पास एक सेट है ए जिसमें मैं आपके पास क्या ले लूँ 2,4 ले लूँ, और बी सेट है जिसमें मैं आपके पास क्या ले लेती हूँ 10 20 एंड 45 ले लेती हूँ, ठीक है। यानी कि मैं 45 10 और 20 45 ले लेती हूँ। देन आपके पास यही कंडीशन हो कि बी जो है वो आपके पास 5 ए के बराबर हो, तो तब आपके पास क्या होगा, क्या वो हमारे पास फंक्शन कहलाएगा। चेक कर लेते हैं। जैसे कि ए सेट है वो आपके पास क्या दिया हुआ है 2,4, और यहाँ पर बी सेट है वो आपके पास क्या दिया हुआ है 10 20 एंड 45 दिया हुआ है। अब अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आता है 2 5 ज़ा 20 आता है, ठीक है। इसी तरह 4 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो आपके पास क्या आता है 4 5 ज़ा 20 आता है, ठीक है। 2 5 ज़ा आपके पास 10 आता है, और 4 5 ज़ा आपके पास 20 आता है। अब यहाँ 9 मौजूद नहीं है, तो 9 जब आपके पास नहीं है और यहाँ पे इमेज नहीं बना रहा, तो क्या ये हमारे पास फंक्शन कहलाएगा। यानी अब यहाँ पे एक चीज़, यानी कि ए सेट में जो है वो मिसिंग है, तो क्या ये हमारे पास फंक्शन कहलाएगा। हम चेक कर लेते हैं फंक्शन की डेफिनेशन यानी कंडीशन को। फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपके पास, जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स है, यानी कि जैसे ये डोमेन है आपके पास, डोमेन के जो है एलिमेंट्स आपके पास इमेज बना रहे हैं बी सेट के साथ, तो यानी कि 2 और 4 दोनों के दोनों आपके पास ए सेट में मौजूद है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो देख लेते हैं। आपके पास सेकंड कंडीशन क्या थी कि आपके पास एवरी एलिमेंट जो है वो आपके पास 1 एग्जैक्टली उसके साथ क्या बना रहा हो, इमेज बना रहा हो। तो अगर आप गौर करो तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो रिलेशन है, यानी कि दिस रिलेशन, आप बोल सकते हैं कि दिस रिलेशन आपके पास क्या है फंक्शन कहलाएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है फंक्शन है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को, बिकॉज ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ओके, हमने अभी 3 यानी हमने 4 एग्जाम्पल पढ़ी। उन एग्जाम्पल्स के मुताबिक हमने क्या देखा कि फ़ंक्शन जो है वो आपके पास रिलेशन, यानी कि फ़ंक्शन जो है वो बराबर होगा आपके पास रिलेशन के, यानी कि फ़ंक्शन से आप ये चीज़ फ़ंक्शन जो होगी, फ़ंक्शन इज़ अ रिलेशन। लेकिन रिलेशन जो है मे और मे भी नॉट फंक्शन हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल्स में हमारे पास दिख रही थी कि हमने कुछ रिलेशन को वो क्या कर रहा था फंक्शन, यानी कि वो फंक्शन बन रही थी, और कुछ को वो नहीं सेटिस्फाई कर रहा था, उनकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फंक्शन की 3 टाइप्स पर। फंक्शन की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप, अगर हम टाइप की बात करें तो हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं फंक्शन की। फर्स्ट टाइप क्या है, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो आपके पास आप ये लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन,
ठीक, यानी कि 3 टाइप्स आपकी बुक्स में दिए गई हैं। अब 3 टाइप्स आपके पास बुक में कौन कौन सी दी हुई है? फर्स्ट टाइप आपकी बुक में दी हुई है वो है आपके पास ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ये आपकी बुक में जो है ऑन टू फंक्शन फर्स्ट टाइप दी हुई है, ठीक। सेकंड टाइप आपके पास दी हुई है 1 to 1 फंक्शन, सही। और तीसरी टाइप आपकी बुक में क्या दी हुई है फंक्शन की? वो है आपके पास ऑन टू एंड 1 to 1 फंक्शन, ठीक। अब मैट्रिक क्लास की बुक में ये 3 टाइप्स दी गई हैं। इनको मज़ीद अगर आगे हम पढ़ेंगे यानी कि आगे क्लासेस में, तो इनको हम नाम यानी कि इन्हें नाम चेंज दिए गए हैं बाय, सही है, तो वो आप आगे की क्लास में देखेंगे कि क्या नाम इनको आगे दिए हुए हैं। फर्स्ट वन जो मैट्रिक की क्लास में आपके पास टाइप्स दिए हैं, फर्स्ट नाम जो दिया है वो ऑन टू फंक्शन है, सेकंड आपके पास 1 to 1 फंक्शन है, और थर्ड आपके पास ऑन टू एंड 1 to 1 फंक्शन है। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वन को जो है पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या दिया हुआ है? ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। ऑन टू अ फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, अ फंक्शन f from a to b is called an on to function if range f is equal to p। आपके पास कहा गया है कि आपके पास फंक्शन जो है जो a से b तक जा रहा है, यानी कि कोई भी 2 सेट्स होंगे जिसमें से फंक्शन या r आपके पास लिया गया होगा, वो तब आपके पास ऑन टू फंक्शन कहलाएगा अगर वो रेंज जो है उसके, यानी कि जो बी सेट है उसका जो रेंज है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हों, यानी कि उनके इमेज बना रहे हों, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा? ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अब इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, एक सेट है आपके पास जिसके एलिमेंट्स हैं आपके पास क्या दिए हुए हैं? x, y एंड z, और बी सेट है आपके पास बी सेट जो है वो क्या दिया हुआ है? 1, 2। देन उसका जो फंक्शन है आपके पास वो क्या है? फंक्शन आपके पास दिया गया है फंक्शन, यानी कि r ले लें फंक्शन, तो वो आपके पास है x, यानी कि ऑर्डर पेयर में x, 1, y, 1 एंड z, 2, ठीक है, z, 2 ये आपके पास एक फंक्शन है। अब आपने बताना है कि ये क्या आपके पास जो है ये जो एग्जांपल है यानी ये इस डेफिनेशन के मुताबिक सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। फर्स्ट वन हम क्या करते हैं? सर्कल बनाते हैं, और उस सर्कल में ए सेट में पहले हम x, y एंड z के एलिमेंट लिख लेते हैं। फिर बी सर्कल हमारे पास यानी कि बी हमारे पास सेट है, बी सेट में हमारे पास क्या दिया है? 1, 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि फंक्शन के मुताबिक एरो डालते हैं कि 1 के साथ क्या है। 1 के साथ उन्होंने यानी x के साथ उन्होंने 1 एलिमेंट दिया हुआ है, y के साथ उन्होंने क्या किया हुआ है? 1 एलिमेंट दिया हुआ है। देन z के साथ उन्होंने क्या किया हुआ है? 2 एलिमेंट दिया हुआ है। ये आपके पास 2 एलिमेंट है। तो अब ये क्या फंक्शन की डेफिनेशन को जो है सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, और ये हमारे पास ऑन टू है कि नहीं है। फर्स्ट वन अगर आप देखें तो आपके पास फंक्शन की 2 कंडीशंस थी, यानी कि आपके पास डोमेन जो है वो तीनों यूज़ हो रहे हो, तो यहाँ पे तीनों यूज़ हो रहे हैं और इमेज बना रहे हैं, ठीक है। और आपके पास क्या है उसके एक्स वाई जेड, अगर आप गौर करें तो एक्स वाई जेड के हर एलिमेंट जो है वो आपके पास क्या हो रहे हैं? आपके पास इमेज, यानी कि 1 इमेज आपके पास एक्स के साथ 1 है, वाई के साथ 1 है, जेड के साथ 2 है, तो वो आपके पास क्या कर रहे हैं? इमेज बना रहे हैं। तो ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन कैसे कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन के लिए कहा गया था कि रेंज जो है वो आपके पास फंक्शन का वो बी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखें 1 और 2 जो है वो दोनों इमेज बना रहे हैं, ठीक है। जब 1 और 2 दोनों इमेज बना रहे हैं, 1 के साथ x भी है, 1 के साथ y भी है, दोनों रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों इमेज बना रहे हैं, 2 के साथ आपके पास z है, और यहाँ 1 और 2 दोनों इमेज है, और सेट b में आपके पास क्या दिया था? 1 एंड 2 दिया हुआ था। तो यानी कि दोनों सेट आपके पास क्या है? सेम हो रहे हैं, यानी कि बराबर हैं। तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका 1 to 1 फंक्शन। तो वो देख सेकेंड हमारे पास जो टाइप है 1 to 1 फंक्शन, जिसकी डेफिनेशन है अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज सेड टू बी 1 to 1 if distinct element of set A associate with distinct element of set B।
इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि फ़ंक्शन जो है आपके पास A to B से लिया गया है, ठीक है। और इसमें ये कहा गया है कि आपके पास ये क्या होना चाहिए, 1 to 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट बना रहा हो, यानी कि एक एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट बना रहे हो। अगर एक A सेट का एक एलिमेंट है तो दूसरे B सेट का भी एक एलिमेंट के साथ आपके पास क्या कर रहा हो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट बना रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एक आपके पास दिया हुआ है सेट A जिसमें आपके पास x, y, z दिया हुआ है, और B सेट है जिसमें आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 4। दोनों के जो है दोनों में से फंक्शन लिया गया है। फंक्शन आपके पास है x, 3, y, 1, z, 2। पहले हम इसे क्या करते हैं, सर्कल में लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है ओवल की शेप में हमने बनाया। ए सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं। ए सेट के एलिमेंट्स क्या है, एक्स, वाई एंड जेड, वर्टिकल फॉर्म में आपने लिख देना है। देन आपने बी सेट के एलिमेंट लिखने हैं। तो बी सेट क्या है, 1 2 3 एंड 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब 1 के साथ आपके पास x के साथ इमेज क्या बन रहा है, x के साथ आपके पास 3 इमेज बन रहा है, ठीक है। 4 के y के साथ आपके पास इमेज क्या बन रहा है, y के साथ आपके पास आ रहा है y के साथ आपके पास है 1 इमेज है, ठीक है। और z के साथ आपके पास जो इमेज बन रहा है वो आपके पास बन रहा है 4 बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास 2 बन रहा है, सॉरी, z के साथ आपके पास इमेज क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, ठीक है। ये वाला हम रिमूव कर देते हैं, सही। हमारे पास z के साथ 2 इमेज बन रहा है। तो यानी ये 3 आपके पास थे, x, y, z, जिसके साथ x के साथ 3, y के साथ आपके पास 1 और z के साथ आपके पास 2, ठीक है। अब बताना है कि ये हमारे पास ये इस तरह की एग्जांपल जो है, अब फर्स्ट वन तो हमने ये चेक करना है कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आपको पता है कि x, y, z ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो है डोमेन यानी कि ए सेट के बराबर हैं, तो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड में क्या था कि ए सेट के जो है तमाम आपके पास 1 to 1 जो है एवरी वन एलिमेंट जो है वो आपके पास इमेज बना रहे हैं, भले आपके पास बी में कोई एक नंबर रह जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे 1 to 1 फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से आपके पास क्या है, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी कि डिस्टिंक्ट एसोसिएट कर रहे हैं। जैसे कि x के साथ आपके पास 3 है, y के साथ 1 है, z के साथ 2 है, आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट दोनों बन रहे हैं, यानी कि बिल्कुल अलग अलग एक 1 to 1 आपके पास बन रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल हमारे पास 1 to 1 फंक्शन की है। थर्ड टाइप है हमारे पास 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, थर्ड टाइप क्या है, डेफिनेशन क्या है आपके पास, अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन इफ़ दे बोथ 1 to एंड ऑन टू। यानी जो अभी हमने 1 to 1 में और ऑन टू में हमने पढ़ा, वो दोनों के दोनों आपके पास फंक्शन के अंदर सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास दिया हुआ है x, y, z, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या दिया है, बी सेट है 1 2 3, और फंक्शन है हमारे पास x, 2, y, 1, z, 3। अब हमने ये देखना है कि क्या ये हमारे पास जो है इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। पहले तो हमने ये चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं है। तो फर्स्ट वन हम सेट बना लेते हैं, ठीक है। सेट हमारे पास क्या है, पहला सेट हमारे पास था ए सेट जिसमें एलिमेंट थे x, y एंड z, और बी सेट था हमारे पास, वो था 1 2 एंड 3। अब x के साथ जो इमेज बना रहा है वो आपके पास क्या है, 2 है, y के साथ जो इमेज बना रहा है 1 है, और z के साथ जो इमेज बना रहा है वो है 3 है। तो पहले तो ये हम देख लेते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है। फर्स्ट वन अगर हम देखें तो x, y, z तीनों की तीनों इमेज बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या आती है कि हर का आपके पास क्या होना चाहिए, 1 इमेज बनना चाहिए। तो देखें x के साथ भी 1 इमेज है, y के साथ भी और z के साथ भी, तो ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब आते हैं कि ये ऑन टू और 1 to फंक्शन है कि नहीं है। तो फर्स्ट वन आपके पास ऑन टू में क्या था कि आपके पास बी सेट जो है वो रेंज एफ के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 है, और क्वेश्चन में भी आपके पास 1 2 3 बी सेट में दिया हुआ है। तो यानी कि तीनों के तीनों इमेज बना रहे हैं, तो यानी कि ऑन टू को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह 1 to 1 की डेफिनेशन अगर देखें तो 1 to 1 की डेफिनेशन क्या थी कि आपके पास डिस्टिंक्ट इमेज बनने चाहिए हर एलिमेंट के, यानी कि आपके पास देखें x का भी एक है, y का भी एक है, z का भी एक है, तो यानी कि ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल जो है 1 to 1 एंड ऑन टू ऑन फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक सेटिस्फाई कर रही है। तो ये हमारे पास थे फंक्शन की डेफिनेशन, जो लास्ट टॉपिक था हमने कंप्लीट कर लिया और उसकी 3 टाइप्स पढ़ ली। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।